बिहार में भी जमीन सर्वे चल रहा है और जमीन सर्वे से जुड़े विवाद के कारण पूरे बिहार के लोग परेशान हैं कि हम वंशावली कहाँ बनाएंगे, दाखिल खारिज नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे भाई, बस बंटवारा नहीं हुआ है तो हमारा जमीन सर्वे में हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा। लोग दलाल के चक्कर में फंस रहे हैं, लोग हाफी डिफी के लिए, लोग वंशावली के लिए हजारों हजार रुपया खर्च कर रहे हैं। इसी मुद्दा पर बातचीत करने के लिए हम बिहार सरकार के जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं जो सर्वे के लिए, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस सर्वे में लोग क्या क्या परेशानी का सामना कर रहा है और इस परेशानी से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम राहुल कुमार शाह है, यहाँ के शिविर प्रभारी और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं हम यहाँ पे। सर, बिहार में भी जमीन सर्वे में सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में जेहन में बैठा हुआ है वंशावली। वंशावली लोग इसके लिए कचहरी कोर्ट दुनिया जहां चक्कर लगा रहे हैं, 1500 2-2 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं। लोग मुखिया के दरबार में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। इससे लोग कैसे इस निजात पा सकते हैं? वंशावली के लिए सबसे पहले किसी दलाल के पास नहीं जाना है किसी को भी। वंशावली बनवाना सबसे आसान है, बनवाना तो है ही नहीं, आप खुद से ही वंशावली एक अपने शपथ पत्र पर बनवा करके फॉर्म 3(1) में आप फॉर्म 3(1) को भर करके हमारे जो ऑफिस में जमा करिए, जो अमीन है उनको जमा करिए। उसका हम लोग एक सभा लगा करके, उस गांव में सभा लगा करके सरपंच के द्वारा हम लोग उसको सत्यापित कराएंगे। वहाँ वार्ड मेंबर रहेंगे, मुखिया रहेंगे, सरपंच रहेंगे, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। उन लोगों के समकक्ष हम लोग अपने जो है फॉर्म 3(1) उसको रख करके हम लोग सत्यापित कराएंगे वहाँ पे। सबसे आसान तरीका है, कहीं दौड़ भाग करने का, पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है इसके लिए। अभी लोग जो हाफी डिफी करवाने के लिए बेचैन है, कोर्ट में जाते हैं बेचैन है, ये लोग जो बेचैन है, इस सब का समाधान वही हो जाएगा गाँव में ही सब। हाँ, पत्र 3 में ही हो जाएगा, पत्र 3(1) में भर करके देंगे, हम उसको सत्यापित करवाएंगे। इतना ही करना है, ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्चा करने, दलाल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दलाल के बहकावा में आएंगे तो अपना सीए का पैसा खर्चा होगा, वो तो पैसा ऐंठने के लिए करेगा काम अपना। और खासकर अभी लोगों के जेहन में ये रहता है कि कोई जमीन हम लिखवा लिए हैं या हमारा पूर्वज का है, दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है, तो इस सर्वे में वो जमीन हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके लिए हमारे दर्शकों, जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उस जमीन का भी खाता खुलेगा। आप लोग जितने लोग हैं, जिन लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, फॉर्म 2 में फॉर्म 2 है, उसमें आप भर करके अपना सारा जमीन का विवरण दीजिएगा। दाखिल खारिज नहीं हुआ उसका भी, जो हुआ है उसका भी, आपका फिर खाता खुलेगा। उसके बाद अगर कोई दावा आता है तो उसका सुनवाई होकर निपटारण किया जाएगा उसका। सबसे बड़ा सवाल है कि कोई आदमी कहता है कि कोई आदमी जो अभी खासकर हम बिहार में है, तो बिहार के बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेश में नौकरी काम के लिए रहते हैं, वो लोग बेचैन है बिहार से बाहर रहने वाले की सर्वे हो रहा है, हम घर पे है नहीं, हमारा भाई क्या करेगा, हमारा जमीन रख लेगा, अपने नाम से करवा लेगा, वंशावली में क्या नाम देगा कि नहीं देगा। अगर कोई भाई अगर क्या करता है, किसी भाई से बेईमानी कर लेता है, आप लोग जो कहे हैं कि हम सरपंच से उसको सत्यापित करवाएंगे, उसमें किसी भाई का नाम छूट जाता है, अगर वो नहीं उसमें वहाँ रह पाते हैं, विदेश से या बाहर कहीं है नौकरी के काम से, उसका क्या होगा? खाना पूरी पर्चा जब हम बांटेंगे तो सबको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी उसका अवेलेबल रहेगा और ऑफलाइन में सबको मिलेगा। तो वहाँ से वो देख सकते हैं कि मेरे नाम से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर गलत जानकारी और सरपंच भी साइन कर देते हैं, वो भी फंसेंगे इस केस में। लेकिन अगर अपने उसको दूसरे भाई को मालूम चलता है कि मेरे नाम पर नहीं हुआ है, तो दावा कर सकता है हमारे पास। दावा करेगा, हम सुनवाई करेंगे, फिर हम सुधार करेंगे। सुधार करने का हमारे पास सुनवाई करने का है, उतना पावर दिया गया है। सुनवाई करके हम उसको सुधार करेंगे हम लोग। बिहार में बहुत सारे ऐसे भूमि है जिस पर विवाद चलता है, फलना बाबू केस कर दिए, आपस में भी विवाद है, जो विवादित जमीन है जो कोर्ट में है, उस तरह के लोग भी घबराए हुए हैं कि अभी कोर्ट में उसका पक्ष में फैसला चला जाएगा कि मेरा ही जमीन रह जाएगा। तो इस कंडीशन में उस जमीन का क्या होगा? जी देखिए, सबसे पहला तो है कि कोर्ट का अगर केस जहाँ चल रही है वहाँ वो छेड़खानी नहीं करना है, वो विवादित ही रह जाएगा। और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं है, वो कोर्ट का चल में चला गया तो उसमें हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे। हम लोग यही दिशा निर्देश मिला है, उसमें आपको छेड़खानी नहीं करना है। कोर्ट का ऑर्डर का आप लोग, और ऑर्डर आ गया तो उसका सम्मान करिए, पढ़ करके उसका एक काम करिए, और जो नहीं आ पाया ऑर्डर थोड़ा सा वेट करिए। खासकर बिहार में बहुत सारे लोग बहुत दिनों से अपने नाम पर जमीन को नहीं करवाए हैं, पर्ची नहीं कटवाए हैं, रसीद नहीं कटवाए। ये बिहार का बहुत पुराना मामला है, बहुत बाबा दादा के नाम से लोग ढो रहे हैं। इस कंडीशन में अगर उसके पास कोई कागज उगज है कि नहीं है, क्या कागज रहेगा जो वो सत्यापित कर सकते हैं कि ये जमीन हमारा है, हमारे बाबा के नाम से ये हमारा होगा? बहुत सारा यहाँ पे केस ऐसा आ रहा है ना, 50-50 साल से लोग लगान नहीं दिए। बिल्कुल लगान नहीं दिए हैं, लोगों में जागरूकता का बहुत ज्यादा कमी है जी। तो इसमें जितना डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा सकते हैं उतना कराएं, हम लोग खाता उनके नाम से खोलने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर उसके बाबा के नाम से जमीन है तो बाबा के नाम से अगर जमीन है तो उसमें एक बंटवारा के, मान लीजिए उनके वंशज में उनके बेटा बेटी में 4-5 लोग हो गए, तो एक वंशावली के साथ आपको बंटवारा का पेपर रहेगा। बंटवारा का पेपर दीजिए तो उसी हिसाब से मालूम चलेगा किसके हिस्से में कितना गया, कौन कितने दखल कब्जा में रह रहा है,
ये सब चीज देख करके फिर खाता खुलेगा। ये तो गांव के अमीन चाहे जो भी कोई अमीन होगा उससे भी बंटवारा का अपना सिस्टम बंटवारा का शेड्यूल बनवा सकते, शेड्यूल बनवा करके आप 100 रुपए का स्टैंप पे बनवा लीजिएगा तो पूरा ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, बनवा लीजिए। स्टाम्प पेपर पर करवा लेंगे कि ये हमारा इधर से हुआ, हमारा इधर से हुआ, हम इधर रहते, हम इधर रहते, स्टाम्प पेपर पर उसको सत्यापित करके आपको दिखाएगा, तो उसके हिसाब से भी आप उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। फिर कि जो दो भाई हैं जिनके दादाजी के नाम से जमीन है, वो चाहे तो इस सर्वे में दोनों आदमी अपने नाम से शेड्यूल वगैरह रखे तो खाता दोनों आदमी का खुल जाएगा। हाँ, खुल जाएगा। और एक चीज और है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि मेरे पिताजी हैं, पिताजी का नाम पर जमीन था और उनके पिताजी अभी जिंदा हैं, वो चाहते हैं कि मेरे नाम पर हो जाए जमीन, तो इसके लिए नहीं हो पाएगा। ये भी आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं अभी। क्योंकि जो आदमी वंशावली भी अगर जो बनाएंगे तो जो मृत्यु हो गए हैं और जो जीवित है वहां तक आके रुक जाए। हाँ, उससे बेटा बस आप दे सकते हैं, लेकिन जो शीर्ष पे हैं फैमिली के उनके नाम पे खाता खोलेंगे जी। अगर कोई शपथ पत्र बना करके दे रहे हो, नो ऑब्जेक्शन भी दे सकते हैं कि हाँ हमें नहीं चाहिए, मेरे बेटे का नाम हो सकता है, तब हम लोग को सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल यही ऑर्डर है हुआ है कि जो शीर्ष पे हैं उन्हीं के नाम से खाता खोलना है। बिहार सरकार, हमको सर एक पता है कि बिहार सरकार, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता दें कि बिहार सरकार भूमि सर्वे के लेकर एक ऐप जारी किया है, जिसमें आपके गांव के अमीन का नंबर, वहां जो सर्वे का अधिकारी जाएंगे उसका नंबर, जागरूकता अधिकारी सबका नंबर उस पोर्टल पे है। आप लोग भी वहां देख सकते हैं। उसके लिए क्या ऐसी व्यवस्था बिहार सरकार किया है? जी। क्या नाम है उस ऐप का? बिहार सर्वे ट्रैकर। जी। उसमें सारे जो उस मौजा के लोग होंगे, अधिकारी होंगे, अमीन होंगे, सबका उसमें नंबर है। सबका नंबर नाम मिल जाएगा आपको, वहाँ कानूनों का भी नंबर मिलेगा, हर एक मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ पे सर्वे से रिलेटेड सबका मिलेगा। यानी जमीन सर्वे से जो लोग अभी तक परेशान हैं उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सहूलियत बिहार सरकार दे रहा है। हर एक अमीन को इसलिए किश्तवार के टाइम हर एक मतलब प्लॉट पे जाना है, बस ये करना है जिस दिन किश्तवार का काम चालू हो उस दिन मतलब अपने जमीन पर आप अपना कब्जा दिखाइए, पेपर के साथ अवेलेबल रहिए कि वो अमीन पढ़ करके किश्तवार का काम अपना पूरा कर सके। खासकर जो बहुत लोग क्या होते हैं कि बिहार से बाहर पटना रहते हैं, बिहार रहते हैं, अपने काम से लखनऊ दिल्ली भी जाते आते रहते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे खेत पर किस दिन सर्वे होगा, हम वहां पर किस दिन मौजूद रहे? किश्तवार का काम चालू करने से पहले क्या है कि हम अपने जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, जैसे मुखिया हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, सरपंच हो गए, उन लोग को हम सूचना दे देंगे। तो वो लोग क्या है, उन लोगों का काम है कि अपने मतलब जो भी उनके क्षेत्र है उनमें प्रचार प्रसार कर देना। तो प्रचार प्रसार से उन लोगों को मालूम चल जाएगा, कोई ना कोई तो फोन उनको करके बता ही देगा कि आपके यहाँ किश्तवार होने वाला है। एरिया भाई भी बटा रहेगा कि आज चौर का जमीन नापी होगा, आज इधर का जमीन वो हम लोग पहले से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वहाँ के जो मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, पहले से हम लोग इन्फॉर्मेशन दे करके रखें ताकि वो लोगों में जागरूकता फैला दे। इस दिन आपके यहाँ किश्तवार का काम चालू होने वाला है, आपको प्लॉट पे जो उपलब्ध रहना है उस दिन। यानी कि जो वंशावली के लिए लोग बेचैन है, दाखिल खारिज के लिए बेचैन है, उन लोग को बेचैनी की कोई जरूरी नहीं। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जो है सो एकदम सबको क्लियर कर। हाँ, प्रपत्र 2 और 3 एक में भर करके वंशावली खुद से शपथ पत्र बना करके आप अटैच करके दीजिए, सत्यापन उसका करवाएंगे हम लोग। कहीं जाने की जरूरत, ज्यादा भागदौड़ करने, दलाल के फिर मत रहिए, पैसा वैसा खर्चा मत करिए। वो दलाल के पीछे जाइएगा तो वही होगा, वो लूटने के पीछे पड़ जाएगा आपको, तेरा को प्रॉब्लम बताएगा आपको कि नहीं यहाँ जाइए, जाना पड़ेगा, वहां भाग दौड़ करना पड़ेगा, वो पैसा उठेगा। तो ये राहुल जी थे और राहुल जी ने आज सारे बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेके सारे पन्ने को खोल दिया है कि आपको कहीं नहीं जाना है, किसी दलाल के फेर में नहीं पड़ना है, कहीं वंशावली नहीं बनवाने जाना है। कोई दाखिल खारिज कह रहा है कि आपका नहीं हुआ है तो आपका जमीन आपका नहीं होगा, उसके फेर में भी फंसना नहीं, यानी दलाल के फेर में फंसना ही नहीं है आपको। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जो है यही सारी प्रक्रिया का हल हो जाएगा। वंशावली के लिए इन्होंने बता दिया है कि आप खुद से भर के दीजिए। जिस दिन आपके गांव में आम सभा रहेगा वहां पर सरपंच होंगे, मुखिया होंगे, वार्ड मेंबर होंगे, ये सारे लोगों के बीच में सत्यापित किया जाएगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके घर का नाम क्या है, आप किसके पिताजी है, बाबा है, गाँव के समाज के लोग रहेंगे, इसके बीच में सत्यापित किया जाएगा। तो वंशावली के लिए परेशान नहीं होइए, दाखिल खारिज के लिए भी परेशान मत होइए। बिहार सरकार ने इस बार बहुत अच्छा व्यवस्था किया है सर्वे के लिए, कोई किसी का जमीन हड़पने वाला नहीं है। और खासकर जो है सो बिहार सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। आपको अगर नहीं पता है कि हमारे यहाँ कौन से अमीन का नियुक्ति हुआ है, कौन से अधिकारी नियुक्त हुए हैं, उन सारे लोग के लिए आपको बताया जाएगा कि हाँ व्यवस्था कैसे किया जाएगा। उसको आप बिहार सर्वे ट्रैकर करके एक ऐप है, उसको खोलिए, उसमें आप जाइए, वहां देखिए, आप अपने मौजा का नाम डालिए, जिला का नाम डालिए, अंचल का नाम डालिए, सारी व्यवस्था खोल के रख दिया जाएगा। क्या सर यही सब है? और DLRS के वेबसाइट पे मिल जाएगा जानकारी कौन अमीन कहाँ नियुक्त हुए हैं। तो आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगे तो और लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि बिहार के सब लोगों के समस्या का समाधान हो सके। जय बिहार, जय बिहार।